जय हिंद साथियों, आ चुका आपका होस्ट एंड दोस्त पवन लेकर के ताजा तरीन टॉपिक आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन सेंटर झारखंड पे। आज सबसे पहले सभी साथियों को तो धनतेरस की ढेर सारी शुभकामनाएं। हमारे जितने भी भाई बहनें हैं, हमारे जितने भी गार्जियन हैं, हमारे जितने भी बुजुर्ग बुजुर्ग लोग हैं, सभी को धनतेरस की ढेर सारी शुभकामनाएं। सभी के घर धन लक्ष्मी बरसे, सभी के घर धन लक्ष्मी की बरसात हो, लक्ष्मी माँ सबके घर पधारे और सभी को एक सुखी संपन्न रहने की शुभकामनाएं दें ना। चलिए साथियों, आज का क्लास हम लोग शुरू करते हैं। जानने का प्रयास करते हैं। हमने पिछले क्लास में बताया था विधानसभा के बारे में। उम्मीद है आप लोगों को पता होगा विधानसभा क्या है, विधानसभा में कौन कौन से लोग बैठते हैं, कितने सीट्स होते हैं, है ना, और फिर विधानसभा में कितने सदस्य बैठते हैं। आज हम लोग बात करेंगे विधानसभा के सदस्य होने के लिए क्या क्या योग्यता होनी चाहिए। विधानसभा का अगर सदस्य बनना है तो फिर उस व्यक्ति के पास क्या क्या योग्यता होनी चाहिए, इसके बारे में आज हम लोग बात करेंगे। क्या करना है, आज का हमारा टॉपिक है क्लास 7 का। पेन पेपर हाथ में और पॉलिटी का बुक साथ में लेकर बैठ गया हूं तो बेहतर, अगर नहीं बैठे हो तो लेकर के बैठ जाएंगे, क्योंकि कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैं आज लेकर के आया हूं जो कि आपको नोट करने चाहिए। ठीक है, शॉर्ट नोट्स टाइप के। तो हम लोग जानेंगे कि विधानसभा का सदस्य बनने के लिए ना, विधानसभा का सदस्य बनने के लिए क्या क्या योग्यता होनी चाहिए। सदस्य के लिए योग्यता क्या क्या होनी चाहिए ना, इसके बारे में आज हम लोग बात करेंगे। अगर विधानसभा का सदस्य को बनना है तो उसके पास क्या क्या योग्यता होनी चाहिए। पहली बात, निम्न योग्यता में पहली बात यह है, पहली योग्यता कि वो भारत का नागरिक होना चाहिए। क्या होना चाहिए? भारत का नागरिक, तभी वो भारत के एक राज्य का विधानसभा का सदस्य बन सकता है, विधानसभा का सदस्य बन सकता है, भारत का नागरिक होना चाहिए। दूसरी कंडीशन क्या है साथियों, दूसरा क्या होना चाहिए कि कम से कम उसकी उम्र कितनी होनी चाहिए? 25 वर्ष। कम से कम उसकी उम्र 25 साल होनी चाहिए। 25 साल से पहले वो विधानसभा का सदस्य नहीं बन सकता है। तीसरा क्या है? तीसरी योग्यता ये है कि वह पागल या दिवालिया ना हो ना, पागल या दिवालिया ना हो। अब ये दिवालिया क्या है भाई, मन में तो क्वेश्चन आ रहा होगा। जिन्हें पता नहीं होगा, जिन्हें पता हो तो वो ठीक, जिन्हें नहीं पता उन्हें मैं बता दूं कि दिवालिया कहने का अर्थ ये है, ये दिवाली आ रहा है, ये दीपावली नहीं, ये दिवाली नहीं। दिवालिया का अर्थ क्या है कि वो लूटा हुआ ना हो। अब लूटा हुआ कहने का अर्थ क्या है, जैसे आप लोगों ने सुना होगा कभी न्यूज में, या फिर अगर घर में टेलीविजन होगा, टीवी होगा, तो आप वहां पे न्यूज में सुने होंगे या पेपर में पढ़े होंगे कि आज फलाने बैंक दिवालिया हो गए, फलाने बैंक दिवालिया हो गया। अब क्या मतलब है इसका कि जैसे बैंक में किन्हीं ने बैंक से पैसा ले लिया। अब जितने भी बैंक से जो कर्जदार हैं, जो पैसा ले लिए, वो सब पैसा नहीं लौटा पाए बैंक को, यानी बैंक के पास वो कोष, उसके पैसे, उसका पूरा पैसा खाली हो गया, उसका कोष से ना, राशि कोष से उसका सारा पैसा खाली हो गया। यानी बैंक के पास अगर कोई पैसा नहीं बचा तो बैंक डूबने के कगार पे हो गई, क्योंकि वो बैंक उन लोगों को पैसा नहीं दे सकती है जिनके पैसा, जो ने पैसा लिया था बैंक को, पैसा जिसमें जमा किया था। जैसे मान ले तो मैंने बैंक में पैसा जमा किया, अब हमने बैंक में पैसा जमा किया और किन्हीं ने बैंक से पैसा निकाला, लोन ले लिया। अब जब वो लोन ले लिया, वो नहीं चुका पा रहा है, तो मैंने जो पैसा जमा किया था वो तो मुझे नहीं मिल पाएगा बैंक से, क्योंकि बैंक के पास तो पैसे खाली हो गए। यानी अब मुझे ये पता चल जाएगा कि वो बैंक दिवालिया होने वाला है, क्योंकि उसके पास सारे पैसे खत्म हो गए, वो लूटने वाला है। उसी तरह से कोई भी आदमी विधानसभा का सदस्य हो सकता है अगर वो दिवालिया या पागल ना हो। पागल यानी कि मेंटल ना हो, है ना।
अगर वो दिवालिया या पागल ना हो तो वो विधानसभा की सदस्य होने की योग्यता रखता है, वो बन सकता है विधानसभा का सदस्य। चौथा कंडीशन या चौथा योग्यता क्या है, हम लोग जाने तो कि विधानसभा का सदस्य बनने के लिए वह कानून के द्वारा अपराधी घोषित ना हो। क्या? कानूनी रूप से वो अपराधी, कानूनी रूप से वो अपराधी ना हो। क्या ना हो? वह अपराधी ना हो। अगर वो कानूनी रूप से, अगर कानून के तरफ से उसे ये बोल दिया गया है, ये उसके कानून के पास ये प्रूफ है कि वो अपराधी है, तो वो विधानसभा का सदस्य नहीं बन सकता है। हाँ, बहुत नेता एमएलए लोग करते हैं अपराध, जब एमएलए बन जाते हैं तब, विधायक बन जाने के बाद, क्योंकि उसके पास वो फिर एक कहा जाए तो एमएलए बनने के बाद तो बहुत सारे लोग, जैसे कुछ घोटाला किया जाता है ना, कुछ लोग कुछ आपराधिक अपराध करते हैं, तो फिर कहा जाए तो रक्षक ही भक्षक बन जाता है, इस तरह का होता है। तो उससे पहले अगर वो अपराधी ना हो तो वो क्या हो सकता है? बन सकता है विधानसभा का सदस्य। ये तो हमने जान लिया साथियों कि विधानसभा का सदस्य बनने के लिए क्या क्या योग्यता होनी चाहिए। अब हम लोग जानते हैं विधानसभा का सदस्य बनने में किस तरह का फेनोमेना होता है, क्या क्या क्रिया होता है ना, किस तरह के मतलब क्या काम होता है कि विधानसभा का सदस्य जो विधायक रहते हैं वो मुख्यमंत्री बन सकता है ना। ये सब चीज हम अभी बात करते हैं, एकदम डीपली मैं एनालिसिस करके लेकर के आया हूं और मैं आपको बताता हूं। देखिए, जितने भी विधानसभा का सदस्य बनने के लिए जितने भी राजनीतिक दल के लोग होते हैं ना, राजनीतिक दल के जितने भी लोग हैं वो सब क्या करते हैं? चुनाव लड़ते हैं, अलग अलग क्षेत्रों से, अलग अलग क्षेत्रों से वो चुनाव लड़ते हैं। चुनाव लड़ने के बाद वो अगर आधे से अधिक निर्वाचित क्षेत्रों से चुनाव जीत जाते हैं, ध्यान से सुनिएगा, कहने का अर्थ ये है कि हमारे झारखंड राज्य में साथियों, झारखंड में मैं बात करूं तो झारखंड में कुल 81 बहुमत होने चाहिए। कितने होने चाहिए? 81 बहुमत होने चाहिए। मुख्य 81 बहुमत होते हैं, होने नहीं चाहिए, 81 बहुमत होते हैं, लेकिन पूरा पूरी इतना है। लेकिन बात ऐसा है कि अगर किन्हीं को मुख्यमंत्री, अगर कोई विधायक है ना, अगर वो एक पार्टी से लड़ रहा है, कोई अन्य पार्टी से लड़ रहा है, तो क्या होता है ना कि उसको एक मुख्यमंत्री बनने के लिए कम से कम 41 बहुमत होने चाहिए। 41 बहुमत अगर उसके पक्ष में है, अगर उसके पक्ष में है ना 41 बहुमत, 41 विधायक अगर उसके पक्ष में है तो वो मुख्यमंत्री बन सकता है। वो दावा कर सकता है राज्यपाल से कि मुझे मुख्यमंत्री बनाया जाए, अगर उसके पास 41 बहुमत का दावा हो तो, है ना। तो हम लोग जानते हैं किस तरह से ये चुनाव होता है, यानी जो विधानसभा है इसके सदस्य अगर मुख्यमंत्री बनना हो तो इसका चुनाव किस तरह, सिंपल सा मैं कहूं तो क्वेश्चन यही है कि मुख्यमंत्री बनने के लिए क्या, किस तरह से मुख्यमंत्री बना जाता है, क्या कैसे चुनाव लड़ा जाता है, कितने सीट्स या कितने विधायक उसके पास होने चाहिए कि वो जो है सो मुख्यमंत्री बन सकता है, विपक्षी दल कौन होता है, ये सारा चीज मैं अभी बात करने वाला हूं। और मैं ये एग्जाम्पल के लेकर के भी आया हूं, 2014 में जो चुनाव हुआ था उसके लिए मैं बताऊंगा, फिर अभी जो 2019 में चुनाव हुआ था ना उसके बारे में भी बताऊंगा, और मैं ये भी बताऊंगा कि 2019 वाला में मैं कुछ लेकर के आया हूं तथ्यात्मक जानकारी के रूप में कि कितने लोग पढ़े लिखे हैं, कितने लोग अनपढ़ हैं, है ना। ये भी चीज मैं सारा चीज लेकर के आया हूं 2019 में, बहुत इंटरेस्टिंग है, मजा आएगा। अभी सुनिए आगे कहानी क्या है। कहानी यूं है साथियों कि अगर मुख्यमंत्री बनना हो तो विधायक जो अलग अलग राजनीतिक क्षेत्रों से आते हैं वो सब क्या करते हैं, जिस राजनीतिक दल के विधायक आधे से अधिक निर्वाचन क्षेत्रों में बहुमत पा लेते हैं, आधे से अधिक निर्वाचित क्षेत्रों में जीत जाते हैं, उसका जो है सो राज्य में, यानी जैसे झारखंड राज्य में अगर कोई राजनीतिक दल का
पार्टी का, कोई राजनीतिक पार्टी का कोई एक विधायक है, कोई दल है ना, वो दल अगर आधे से अधिक निर्वाचन क्षेत्रों से जीत जाता है तो उस राज्य में उसका बहुमत हो जाता है। आधे से अधिक कहने का मतलब क्या है कि 40 से ज्यादा, यानी 41 हो, 42 हो, 43 हो, 44 हो, 45 हो, आगे जितना भी हो, यानी आधे से अधिक, यानी 81 का कहा जाए तो 80 का आधा क्या 40, और 40 से एक ज्यादा भी 41 हुआ तो वो क्या हो गया, उसका बहुमत बन गया। और उसके बाद क्या होता है कि बहुमत प्राप्त करने वाले राजनीतिक दल को सत्ता पक्ष मिल जाता है, यानी जो आधे से अधिक बहुमत प्राप्त कर ले उसको सत्ता पक्ष मिल जाता है, सत्ता का बागडोर उसके हाथ में आ जाता है कि मैं अब मुख्यमंत्री बन सकता हूं, ये वो दावा कर सकता है। और जिसके पास सबसे ज्यादा वोट हो, जैसे दूसरी सबसे ज्यादा सीटें जीतने वाले राजनीतिक दल को विपक्षी दल में रखा जाता है। जैसे मैं मान लेता हूं कि बीजेपी, भारतीय जनता पार्टी का 2014 में कितने बहुमत मिले थे, इन्हें 43 बहुमत मिले थे। कितने मिले थे, 43। और जेएमएम झारखंड, 1 सेकेंड, लाइट कैसे से हो रहा है, तो क्या हुआ कि बीजेपी को अगर मानते हैं कि हमारे झारखंड राज्य में पिछले 2014 में कितने मिला था, 43 बहुमत मिले थे, तो 43 देखिए इसके आधा से ज्यादा है कि नहीं, आधा से जब ये ज्यादा है तो इसका क्या हो गया, बहुमत हो गया, यानी इसकी सरकार बन जाएगी। ये मुख्यमंत्री इसमें से कोई एक विधायक को चुन के जो उस में सर्वश्रेष्ठ माना जाए, या फिर सभी लोगों के बदौलत जितने भी रहेंगे ना, जितने भी बहुमत उस विधायक को मिलेंगे वो वहां का मुख्यमंत्री बन जाता है। तो 2014 में क्या होता, 43 बीजेपी को मिले, तो ये क्या हो गया, एक बहुमत की सरकार हो गई, यानी ये जो है सो बन गई इसकी सरकार, ये मुख्यमंत्री बन गया। फिर जेएमएम जो कि झारखंड मुक्ति मोर्चा है ना, जेएमएम को कितना मिला था, दूसरी बड़ी पार्टी होने की दर से इसे विपक्षी दल का दर्जा दिया गया था, यानी जो 43 बहुमत इसे मिले, उसके बाद जितने भी बहुमत बचे थे ना, वो जेएमएम के साथ कुछ बहुमत थे जो कि सबसे उसमें से जितने भी बहुमत थे 43 के बाद जितने भी बहुमत बच गए ना, तो उसमें क्या हुआ कि उसमें कुछ अन्य पार्टी में चले गए, कुछ और पार्टी में चले गए, और जेएमएम को सबसे ज्यादा बहुमत मिला था, तो वो विपक्षी दल के रूप में माना गया। समझ में आ गया, मुझे उम्मीद है आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा कि बीजेपी को जैसे आधा से ज्यादा बहुमत होने की वजह से इसकी सरकार बन गई, ये मुख्यमंत्री बन गए। और फिर वो जो जेएमएम को सबसे ज्यादा सीट्स मिला, सबसे ज्यादा इससे भी बहुमत मिला, इससे कम में सबसे ज्यादा बहुमत मिला ना, तो क्या हुआ, वो विपक्षी दल के रूप में उसे माना गया। अब क्या हुआ उसके बाद मैं बता दूं कि बहुमत प्राप्त करने वाली राजनीतिक दल सरकार बनाने के लिए राज्यपाल के पास बहुमत का दावा रखती है। अगर आधा से अधिक बहुमत प्राप्त कर ले ना जो भी राजनीतिक दल है, तो वो राज्यपाल के पास ये दावा करती है कि मेरे पास बहुमत है आधा से ज्यादा, मुझे मुख्यमंत्री बनाने का मैं दावा करता हूं, मुझे आप मुख्यमंत्री बना दो, मेरे पास आधा से ज्यादा बहुमत है। तो मुख्यमंत्री क्या करता है, देखता है कि इसका दावा मजबूत है, यानी सही में है इसके पास बहुमत या नहीं है। अगर बहुमत है तो उसे ये कंफर्म कर दिया जाता है, उसे ये बता दिया जाता है कि हाँ तेरी ही सरकार बनेगी, और उसकी सरकार बन जाती है। सत्ताधारी दल के विधायक अपने नेता का चुनाव करता है जो मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेता है। जो सत्ताधारी विधायक है, जिसकी सत्ता है ना, वो जो सत्ता में जितने जो विधायक हैं वो सभी मुख्यमंत्री का चुनाव करते हैं और वो मुख्यमंत्री के पद पे शपथ लेता है। ठीक है, उसके बाद मुख्यमंत्री अपने विधायकों से मंत्रणा करके मंत्री परिषद का गठन करता है, यानी सभी से बातचीत करके, सभी से गठित करके, यानी सभी से एकजुल मेल तालमेल बैठा करके एक मंत्री परिषद का गठन करते हैं। कौन, तो जो मुख्यमंत्री बनता है सो। उसके बाद मंत्री परिषद सामूहिक रूप से विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। मंत्री परिषद जो होता है उसके किसके उत्तरदायी होता है साथियों, विधान परिषद के उत्तरदायी होता है। ठीक है, सॉरी विधानसभा के उत्तरदायी होता है।
विधानसभा की अध्यक्षता करने के लिए एक अध्यक्ष का चुनाव होता है और वो अध्यक्ष क्या करता है, उस मंच उस सभा में जितने भी लोग हैं उस सभा का संचालन वही अध्यक्ष करता है, जिस अध्यक्ष का चुनाव किया जाता है। ठीक है, तो चलिए उदाहरण के लिए हम लोग जो है सो 2014 में जो चुनाव हुआ था ना, 2014 में जो हुए थे चुनाव उसके बारे में जानते हैं। उसके बाद फिर अभी जो 2019 में हुआ था उसके बारे में जान लेते हैं। अभी जो हमारी गवर्नमेंट जो सरकार है वो एक गठबंधन की सरकार है साथियों। गठबंधन वो भी मैं बताऊंगा, गठबंधन में क्या होता है ना, निर्दलीय, इससे का मतलब क्या होता है, मतलब जितना भी टॉपिक है सारा भी डील करेंगे अच्छे से। तो हम लोग जानते हैं 2014 में जो चुनाव हुए थे इसके बारे में। उदाहरण के तौर पे 2014 में के माध्यम से जो विधानसभा चुनावी प्रक्रिया था उसको समझने का प्रयास करते हैं कि किस तरह से चुनाव हुआ था। देखिए 2014 में जो चुनाव हुआ था ना, इसमें जितने भी राजनीतिक पार्टी के लोग थे, राजनीतिक दल के जितने भी लोग थे साथियों, उसमें से सबसे ज्यादा बहुमत बीजेपी को मिला था। किसे मिला था? बीजेपी को। कितना मिला था? तो 43 बहुमत, इसे 43 विधायक का सपोर्ट था, 43 विधायक इसके पक्ष में थे। झारखंड के विधानसभा चुनाव 2014 में विभिन्न राजनीतिक दलों के 81 उम्मीदवार ने चुनाव जीता। कितने उम्मीदवार चुनाव जीते? 81 उम्मीदवार चुनाव जीते। और उस 81 उम्मीदवारों में जो है सो उम्मीदवारों ने चुनाव जीता और सभी लोग विधायक बन गए। क्या बन गए? विधायक बन गए। उसके बाद बहुमत प्राप्त करने के लिए किसी भी राजनीतिक दल को 41, कितने, अगर बहुमत प्राप्त करना है, सत्ता की बागडोर अपने हाथ में लेनी है, तो कम से कम 41 बहुमत होने चाहिए। कितने होने चाहिए? 41 बहुमत होने चाहिए ना, 41 सीट उसके पास होने चाहिए, तभी वो सत्ता को अपने हाथ में ले सकता है ना। बहुमत प्राप्त करने के लिए 41 विधायक उसके होने चाहिए। 41 विधायक अगर हो तो ही वो बहुमत प्राप्त कर सकता है। भारतीय जनता पार्टी यानी बीजेपी को 43 विधायक होने के कारण उसे बहुमत मिला। कब का ये बात है? मैंने बताया ना 2014 के में जो चुनाव हुआ था उसके बारे में भी हम लोग बात करेंगे। ध्यान रहे 2014 का ये बात है, 2019 वाला इसके बाद बात करेंगे। ठीक है, तो 41 बहुमत होने चाहिए। और उसके बाद क्या हुआ कि 2014 में जब चुनाव हुआ तो 2014 में बीजेपी यानी भारतीय जनता पार्टी को कितने बहुमत मिले? 43 बहुमत मिले, यानी 43 विधायक इसके पक्ष में रहे ना, 43 विधायक इसके साथ थे। तो क्या हुआ? 43 बहुमत मिला, इसके कारण क्या हुआ? 43 विधायकों का बहुमत मिला, इसके कारण जो है सो इसकी सरकार बन गई, इसको बहुमत में ले लिया गया और इसे मुख्यमंत्री मुख्यमंत्री बना दिया गया। उसके बाद वही सत्ताधारी दल हुई, जबकि झारखंड मुक्ति मोर्चा जेएमएम को दूसरी बड़ी पार्टी होने के कारण विपक्षी दल का दर्जा दिया गया। जेएमएम झारखंड मुक्ति मोर्चा, इसको सबसे ज्यादा बहुमत मिला किसमें ना, इससे कम, इससे क्या हुआ? इसे कम बहुमत मिला है ना। तो क्या हुआ कि इसे विपक्षी दल में रखा गया, विपक्षी दल का दर्जा दिया गया। किसे? जेएमएम को। दूसरी बड़ी पार्टी होने के कारण जेएमएम को विपक्षी दल का दर्जा दिया गया। विरोधी पक्ष में अन्य पार्टियां और कुछ निर्दलीय उम्मीदवार भी थे। विरोधी पक्ष में यानी जिस तरह से ये एक बड़ा विरोधी पक्ष था जिसे ज्यादा बहुमत थे, वो इसे विरोधी पक्ष में तो रखा गया, लेकिन और विरोधी पक्ष में जो अन्य लोग थे वो अन्य पार्टी के लोग थे और कुछ निर्दलीय भी थे। अब एक मन में क्वेश्चन आ गया, ये निर्दलीय क्या होता है ना? निर्दलीय होता क्या है? तो निर्दलीय का मतलब ये होता है साथियों कि वो किसी भी पार्टी से ना हो। ध्यान से सुनिएगा, निर्दलीय का अर्थ क्या है? वो किसी भी पार्टी से ना हो, वो किसी भी पार्टी से ना लड़ रहा हो, वो खुद अपने से लड़ रहा हो। तो निर्दलीय भी कुछ विधायक थे जो कि बने थे विधायक और इसके विरोधी में थे, विरोधी में थे। ठीक है, इसके विरोधी थे, बीजेपी के विरोधी
कुछ निर्दलीय भी थे और कुछ अन्य पार्टी भी थे। ठीक है, जिससे कि जो कि चुनाव जीत कर आए थे। इस चुनाव के बाद बहुमत दल के विधायकों ने श्री रघुवर दास को अपना नेता चुना और वे झारखंड के मुख्यमंत्री बने ना। जो चाचा थे रघुवर चाचा, वो क्या हुए, मुख्यमंत्री बने। कब? जब उनकी बहुमत 43, उन्हें बहुमत मिला, तब उनकी बहुमत बन गई, 43 विधायक हो गए उनके। उसके बाद उसकी बहुमत बनी और फिर बहुमत बनने के बाद, बहुमत मिलने के बाद राज्यपाल ने उन्हें मुख्यमंत्री बना दिया। समझ में आ गया? कोई दिक्कत? उम्मीद है कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। अब मैं आपको बताता हूं, ये तो 2014 की कहानी थी। जो हमारे रघुवर चाचा थे, उनकी सरकार बनी वो 2014 में बनी। उसके बाद 5 साल का कार्यकाल इनका होता है। तो 5 साल के बाद फिर 19 में चुनाव हुआ। 2019 में फिर से चुनाव हुआ। जब 2019 में चुनाव हुआ तो फिर 2019 में गठबंधन की सरकार बन गई साथियों, गठबंधन। अब हम लोग आते हैं 2019 में, 2019 की बात करते हैं। अब ये गठबंधन क्या होता है? गठबंधन मतलब कहा जाए तो सिंपल सी बात कि अगर इस वर्ड को तोड़ दिया जाए तो क्या हो जाएगा? गठबंधन, यानी एक में सभी लोग गठाए हुए हैं, जुड़े हुए हैं, बंधे हुए हैं, तभी वो जो है सो एक मिल करके, जैसे मान लेता हूं 5 + 3 + 8, इसको जोड़ने के बाद जो भी हमारे पास आंसर आता है, ये क्या हो गया? एक तरह से जोड़ हो गया। जोड़ यानी कि ये तीनों क्या हुए? एक गठबंधन के साथ इसकी सरकार बनी, यानी एक यहाँ पे हमें संख्या मिल गया लास्ट में। उसी तरह से गठबंधन का मतलब क्या होता है कि एक पार्टी अन्य पार्टी से जाकर के मिल जाए और उस पार्टी मिलने के बाद उसकी बहुमत मिल जाए उसे। जैसे मैं बताता हूं 2019 का बात में कि 2019 में किस किस सरकार, किस किस राजनीतिक पार्टी का गठबंधन हुआ है 2019। तो कांग्रेस ना, कांग्रेस प्लस जेएमएम प्लस झामुमो ना, झामुमो, वही जेएमएम या झामुमो जो भी हो, झामुमो ही लिखता हूं क्योंकि मैं सारा यहाँ पे हिंदी में लिख रहा हूं ना, तो हिंदी में ही लिखता हूं। झामुमो प्लस राजद, ये 3 राजनीतिक दल है, राजनीतिक पार्टी ये 3 है जिनका गठबंधन हो करके गठबंधन का क्या हुआ? सरकार बना ना। सरकार में क्या बने? ये मुख्यमंत्री बने, मुख्यमंत्री। जो कि अभी हमारे झारखंड राज्य के मुख्यमंत्री कौन है? तो हेमंत सोरेन, हेमंत सोरेन साहब हैं, हेमंत सोरेन ना। हेमंत सोरेन की अभी सरकार है, यानी ये जो है सो गठबंधन की सरकार है। इनका एक सिंगल सा पार्टी जो था झामुमो यानी जेएमएम, उनका पार्टी से ना होकर के, एक ही पार्टी ना मिलके, ये 3 पार्टी मिलकर के एक गठबंधन की सरकार बनी। ठीक है, अब ये 3 पार्टी जो मिली, ये कितने इनके सीट हुए कि ये सरकार बन गई, यानी इनकी सरकार बन गई, हेमंत सोरेन मुख्यमंत्री बन गए। तो इन्हें कुल मिला था 47, ये सभी तीनों मिला करके कितने हैं? 47 विधायक के पक्ष में, यानी 47 विधायकों का मिलने के बाद गठबंधन हुआ और फिर ये बहुमत में आ गए। जब ये बहुमत में आ गए तो ये दावा किए राज्यपाल से कि मैं मुख्यमंत्री बन सकता हूं, मेरे पास कितने हैं? 47 सीट हैं, 47 विधायक हैं। समझ में आ गया? अब मैं कुछ लिस्ट में आप लोगों को दिखाने वाला हूं कि ये तो सारा था कहानी सरकार बनने की। कुछ लिस्ट में लेकर के आया हूं कि इसमें पढ़े लिखे लोग कितने हैं। क्या पढ़े लिखे ही लोग विधायक बन सकते हैं या फिर राजनीतिक पार्टी में आ सकते हैं ना, राजनीतिक दल में वो चुनाव लड़ सकते हैं? ऐसा तो मैंने कंडीशन फर्स्ट में ही बता दिया है कि वो पढ़ा लिखा हो या ना हो, वो राजनीतिक दल में भाग ले सकता है, किसी भी चुनाव में वो खड़ा हो सकता है। ठीक है, तो हम लोग जानते हैं, चलिए, कि जितने भी राजनीतिक दल है ना, राजनीतिक पार्टी है, इसमें पढ़े लिखे हुए लोग कितने हैं? कौन कौन क्लास तक सभी पढ़े लिखे हैं? तो चलिए मैं इसका लिस्ट आप लोगों को दिखा देता हूं बना करके यहाँ पे। चलिए साथियों, जान लेते हैं हम लोग क्या कि इसमें पढ़े लिखे लोग
कौन कौन कितना तक पढ़े लिखे हैं। तो भाजपा में जो है सो पीएचडी यानी डॉक्टरेट, क्या पीएचडी को हिंदी में डॉक्टरेट भी बोला जाता है। मैं यहाँ पे छोटे से है ना, ये कॉलम छोटा है इसलिए मैं पीएचडी लिख देता हूँ। पीएचडी कितने लोग किए हुए हैं इतना में ना, भाजपा में कितने मिले थे 2019 में, 2019 का ये बात है, 2019 में जो विधानसभा के जो चुनाव हुए थे उसमें भाजपा को 25 सीट थे। फिर कांग्रेस, जेएमएम और राजद, ये जो गठबंधन की सरकार बनी इसकी, वो 47 थे और अन्य में 9 थे। तो हम लोग जानते हैं कि इन सभी में पीएचडी कितने लोग किए हुए हैं। फिर मास्टर डिग्री कितने लोग किए हुए हैं, है ना, सॉरी पीजी यानी पोस्ट ग्रेजुएट कितने लोग किए हुए हैं। फिर ग्रेजुएट कितने लोग किए हुए हैं ना। उसके बाद फिर जानते हैं कि 12th यानी 12वीं यानी इंटरमीडिएट कितने लोग किए हुए हैं। उसके बाद हम लोग जानते हैं 10th यानी 10वीं कितने लोग किए हुए हैं। उसके बाद 8th यानी 8वीं तक कितने लोग पास हैं, 8वीं तक कितने लोग पढ़े लिखे हैं। तो चलिए ये चीज हम लोग जानकारी आज हासिल करते हैं, जानते हैं कि कौन कितने लोग पढ़े हुए हैं। देखिए भाई, भाजपा में डॉक्टरेट 2 लोग किए हुए हैं। 2 ऐसे राजनीतिक, भाजपा में जो राजनीतिक दल है भाजपा बीजेपी, इसमें 2 विधायक जो है सो पीएचडी किए हुए हैं, जिसमें कि एक हमारे क्षेत्र से भी आते हैं जो कि पांकी विधानसभा क्षेत्र के विधायक हैं। बड़ा ही गर्व होता है ये सब कहने में कि हमारे कुछ लोग जो विधायक, कुछ विधायक है ना, वो जो है सो पढ़े लिखे, अच्छे खासे पढ़े लिखे हैं, है ना। तो ये जो हमारे विधायक है, मैं नाम बता ही देता हूं क्योंकि अपने वो बीजेपी ज्वाइन किए हैं ना, बीजेपी से है। वो कौन से हैं, तो डॉक्टर शशि भूषण मेहता, जो कि हमारे क्षेत्र से ही आते हैं, पांकी विधानसभा क्षेत्र से ना, वो पीएचडी किए हुए हैं, डॉक्टरेट है। फिर जेएमएम गठबंधन की सरकार जो है, कांग्रेस, जेएमएम और राजद की, इसमें डॉक्टरेट एक ही विधायक किया हुआ है, एक ही का है डॉक्टरेट, और अन्य में जो है सो एक है, एक अन्य में भी है, इसमें भी एक है, अदर पार्टी जो होगा उसमें भी एक डॉक्टरेट किया हुआ। फिर पीजी का जब बात आता है तो पोस्ट ग्रेजुएट बीजेपी में 5 लोग किए हुए हैं। उसके बाद फिर इसमें भी 5 लोग पीजी किए हुए हैं और इसमें 3 लोग, ठीक है। फिर ग्रेजुएट यानी कि ग्रेजुएशन की जब बात आती है, स्नातक की बात जब बात आती है, तो इसमें 8 लोग हैं, इसमें 19 लोग किए हुए हैं ग्रेजुएट, ठीक है। इसमें कितने लोग हैं, 4 लोग हैं। कुछ तथ्यात्मक जानकारी मैं लिख करके लेकर के आया हूं ना, क्योंकि ये सारा चीज मुझे भी पूरे अच्छे से याद नहीं है, बट अब पढ़ा रहा हूं तो फिर एक बार पढ़ाने के बाद तो माइंड में अच्छा से रह जाता है। आप भी ऐसा पढ़ो कि दूसरे को पढ़ा सको, ठीक है। चलिए, तो क्या हो गया, इसके बाद ग्रेजुएट 8 तक, फिर 8 लोग किए हैं, फिर इसमें 19, इसमें 4। 12th जो है साथियों, इसमें 5 विधायक पढ़े लिखे हैं, यानी इंटरमीडिएट 5 लोग किए हुए हैं, इसमें 10 है और इसमें एक भी नहीं, 12th नहीं किए हैं। 10th जो है यानी 10वीं, इसमें 3 लोग किए हैं, 3 विधायक, इसमें 10 और इसमें 1। 8वीं, इसमें एक भी नहीं, बीजेपी एक भी नहीं, उसके बाद इसमें 2 और इसमें एक भी नहीं। यानी भाजपा में कहा जाए तो जो है सो, देखिए अब यहाँ पे सीट गिना जाए तो क्या हो जाएगा, 2 और 5 10, सॉरी 2 और 5 7 और फिर 8 15 और 5 20 और 3 23, जबकि यहाँ कितने होने चाहिए, 25, क्योंकि भाजपा को कितने सीट मिले थे, 25 सीट मिले थे, जो कि यहाँ पे 2 विधायक जो है सो पढ़े लिखे नहीं है, फिर भी वो विधायक बन चुके है ना, ये चीज है। लेकिन फिर भी देखिए साथियों, ऐसा मतलब कानून है हमारे भारत देश में कि पढ़ा लिखा हुआ हो या ना हो, वो चुनाव लड़ सकता है। इसलिए ये जो है सो यहाँ पे 2 लोग बिना पढ़े लिखे हुए लोग भी शामिल हो चुके हैं बीजेपी में, यानी बीजेपी के 2 विधायक जो है सो उनका शिक्षा स्तर है ही नहीं कुछ, वो जो है सो 2 विधायक का शैक्षणिक स्तर उपलब्ध ही नहीं है, ठीक है। तो ये मैंने कुछ लिस्ट लेकर गया था, मैं बता दिया सभी लोग कितने पढ़े लिखे हैं ना, कौन से पार्टी से कितने लोग हैं जो कि पढ़े लिखे हैं। आज हम लोग यहीं तक जानते हैं, फिर हम लोग मिलेंगे कल नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए एक बार मैं फिर से बोल दूं आप सभी को, धनतेरस की
ढेर सारी शुभकामनाएं, लक्ष्मी माँ हर घर में बरसे ना। और बड़े खुशनसीब होते हैं वो लोग जिनके घर में बेटी होती है, क्योंकि बेटी लक्ष्मी की ही रूप होती है साथियों। इनका हमेशा सादर सम्मान करें। हमेशा मैं कहता हूं ना कि बड़ों को सम्मान, छोटों को प्यार और अपना व्यक्तित्व इस तरह विकसित करना है कि महिलाएं आप लोग के साथ सुरक्षित महसूस करें। ओके साथियों, कल जो है सो दीपावली है। सभी को इन एडवांस में, अभी क्योंकि टेक्नोलॉजी भी एडवांस हो गई है तो आज ही मैं बता दूं कि सभी को 4 तारीख के दीपावली के लिए शुभ अवसर पे हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं ना। तो 4 तारीख को जो है सो क्लास बंद रहेगी, उसके पहले जो क्लास अभी चल रही है चलती रहेगी। फिर जो है सो 4 के बाद यानी दीपावली के बाद फिर क्लास ओपन होगी, एक दिन दीपावली का क्लास बंद रहेगा। ठीक है साथियों, मिलते हैं फिर कल नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए बड़ों को सम्मान, छोटों को प्यार और अपना व्यक्तित्व इस प्रकार विकसित करना है कि महिला आपके साथ सुरक्षित महसूस करें। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।